नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को उत्तर भारत में करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ की गई है। दरअसल इन लोगों के ठिकाने, करीबी लोग और अन्य जानकारियां जांच के दायरे में थी, जिसके चलते ये छापे मारे गए हैं। बता दें कि इन लोगों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 10 जिलों और पंजाब के 3 से 4 जिलों में एनआईए की रेड चल रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के सदस्य इस छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। बता दें, सीबीआई द्वारा उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी और सीबीआई की इस अर्जी के बाद विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था। अब इसी सिलसिले में वे मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे। बता दें, तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी ने सीबीआई छापेमारी को लेकर 25 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद सीबीआई ने 17 सितंबर को विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने अपनी याचिका में तेजस्वी पर धमकी देने, संविधान को नीचा दिखाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया कि क्योंकि तेजस्वी यादव अभी प्रभावशाली पद पर हैं और उनकी ओर से कही गई बातें जांच को प्रभावित कर सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की तुलना शहीद भगत सिंह से किए जाने पर स्वतंत्रता सेनानी के करीबी रिश्तेदार हरभजन सिंह ढाट ने आपत्ति जताई है। दरअसल केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी। करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं। केजरीवाल के इसी बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए शहीद भगत सिंह के करीबी रिश्तेदार हरभजन सिंह ढाट ने एएनआई से कहा, जितने आजादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ किसी की बराबरी ना करो। उनका मिशन और था। उनका ये नहीं था कि हमें सत्ता में आना है, नहीं तो वो सरवाइव कर सकते थे, फांसी के रास्ते पर नहीं जाते। चंद्रशेखर आजाद हो या राजगुरु हो या वीके दत्त हो, वो भी सरवाइव करके आजादी के बाद सत्ता का सुख भोगते। और आप लोगों के जो हालात हैं, पंजाब के हालात को देख लो जो यहाँ बने हुए हैं, आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सोमवार को सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की है, लेकिन जब सिसोदिया पूछताछ के बाद सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर निकले तो उन्होंने भाजपा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। बता दें, डिप्टी सीएम सोमवार सुबह सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे और उनसे 11:30 बजे करीब पूछताछ शुरू की गई। बीच में उन्हें केवल आधे घंटे का लंच ब्रेक दिया गया था। सिसोदिया ने पूछताछ खत्म होने के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की बात कही जाती है। आज जाकर देखा कि कोई घोटाला ही नहीं है, ये पूरा केस फर्जी है। उन्होंने कहा कि 9 घंटे वहां रहने में पता चल गया कि ये दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुझसे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो। साइड में कहा गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं, आपको ये लोग सीएम भी बनाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे दबाव में नहीं आने वाला, कोई घोटाला नहीं हुआ, केस फर्जी है। वहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक मनीष सिसोदिया को पूछताछ के दौरान पार्टी छोड़ने जैसी कोई धमकी नहीं दी गई और न ही सीबीआई ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जैसे प्रलोभन दिए। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से घोटाले को लेकर पूछताछ की गई है। उनके बयानों को अब वेरीफाई किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए आतंकवादी हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। कश्मीर जोन पुलिस द्वारा मंगलवार को ट्वीट कर बताया गया कि आतंकवादियों ने हरमन में ग्रेनेड फेंका, जिसमें यूपी के 2 मजदूर मनीष कुमार और राम सागर घायल हो गए। मौके पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। दोनों मजदूर कन्नौज के रहने वाले थे। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में पुलिस ने बताया कि ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किया गया शख्स प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इमरान बशीर गनी का हाइब्रिड आतंकवादी है और मामले में आगे की जांच और छापेमारी जारी है।
बता दें, इससे पहले 15 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की दक्षिण कश्मीर जिले की चौधरी गुंड में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा था कि शोपियां में चौधरी गुंड में एक और कश्मीरी गैर प्रवासी की मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं बदला है। कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सौरव गांगुली किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्हें अनुचित तरीके से बाहर किया गया। मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार उन्हें आईसीसी चुनाव के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चुनाव लड़ने की अनुमति दे। ममता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से निर्णय ना ले, वह क्रिकेट और खेल के लिए सोचे। ममता ने कहा, मैं सभी देशवासियों की ओर से कह रही हूं, सौरव गांगुली हमारा गौरव हैं। उन्होंने अपने खेल और प्रशासनिक करियर को कुशलता से मैनेज किया है। वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। वहीं ममता की इस अपील पर बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए ममता से कहा, अगर ममता बनर्जी सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी तो उन्हें शाहरुख खान की जगह पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। दीदी खेलों में राजनीति ना करें, पीएम मोदी इन चीजों से दूर रहते हैं। गुजरात विद्यापीठ के ट्रस्टी बोर्ड के 9 सदस्यों ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महात्मा गांधी द्वारा 1920 में स्थापित डीम्ड विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति नियुक्त किए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने इस नियुक्ति में अनुचित जल्दबाजी किए जाने और राजनीतिक दबाव होने का आरोप लगाया है। हालांकि अहमदाबाद स्थित विश्वविद्यालय के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने ट्रस्टियों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। बता दें, देवव्रत ने 102 साल पुराने संस्थान के 12वें कुलाधिपति का प्रभार संभालने के लिए 11 अक्टूबर को सहमति जताई थी। विश्वविद्यालय की संचालन परिषद ने 4 अक्टूबर को उन्हें प्रसिद्ध कार्यकर्ता और गांधीवादी मौजूदा इला भट्ट के उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण इस्तीफा देने के बाद 5 साल के लिए पद संभालने के लिए आमंत्रित किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।